हेलो एवरीवन, मैथमेटिक्स गुरु में आपका स्वागत है। मैं अमरीश मौर्य। आज आपको कुछ चीजें डिस्कस करूंगा। ये बेसिकली ये क्वेश्चन या कह सकते हैं कि मैं आपको अभी जो स्टार्ट करने वाला हूँ मेंसुरेशन आपको स्टार्ट करूंगा। और मेंसुरेशन में क्या करते हैं कि वन बाय वन एक एक चीजें सीखते हैं। आप जानते हैं इसमें बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि मतलब ट्रायंगल क्या होता है और क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, और इवन आप 3D में और जाते हैं तो 3D में आप जाते हैं जैसे सर आपका उधर स्फेयर हो गया, सिलेंडर हो गया। ये सब चीजें अगर आपकी कॉन्सेप्ट पता है, आपके क्लियर है पूरा कि क्या क्या चीजें होती है क्या नहीं होती, तो कुछ भी क्वेश्चन आ जाएगा आप कर ले जाएंगे। इसमें आप देखते होंगे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ठीक है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ट्रायंगल डिस्कस करता हूँ, उसके बाद में भी क्वाड्रिलेटरल कर देता हूँ, उसके बाद 3D कर दूंगा पूरा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मेंसुरेशन देखिएगा, मेंसुरेशन ठीक है, क्षेत्रमिति ठीक है। इसमें यार हम लोग दो चीज पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं 2D पढ़ते हैं, एक 3D पढ़ते हैं। ठीक है, इस चीज को समझिएगा, मतलब 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। जैसे यार कह सकते हैं आप 2 डायमेंशन उनका होता है जिनका आप एरिया फाइंड करते हैं। जैसे जिनका आप एरिया फाइंड कर सकते हो, एरिया निकाल सकते हो, वो 2D डायग्राम हो जाएंगे। जैसे अगर आप मैं इस व्हाइट बोर्ड की बात करूं तो व्हाइट बोर्ड का अगर आप देखेंगे तो इसका आप एरिया फाइंड कर सकते हैं। कैसे हो गया, लंबाई और चौड़ाई इसका हो गया। ठीक है, जैसे कोई कमरे के दीवारों का क्षेत्रफल आप देखते हैं तो कमरे की दीवारों का अगर क्षेत्रफल आपको निकालना होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई करते हैं। ठीक है, 2 डायमेंशन हो जाएगा ये। 3 डायमेंशन की जहां तक बात आ जाएगी, 3 डायमेंशन में अगर है तो वहां पे उसका वैल्यूम आप फाइंड कर सकते हैं, आयतन उसका फाइंड करते हैं। जितना भी 3 डायग्राम, जैसे ये मेरा ये मार्कर है, ठीक है, ये पेन है, ये मार्कर है, तो ये सिलेंडर की तरह दिख रहा है, इसका आप वैल्यूम फाइंड कर सकते हो। और जिस चीज का वैल्यूम उसका सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं आप। लेकिन जो 2D डायग्राम है उसका कभी वैल्यूम आप फाइंड नहीं कर सकते। अगर वो 2D डायग्राम है तो वो वैल्यूम आपका नहीं निकलेगा, वो आप एरिया वही उसका फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये 2D डायग्राम है, कोई भी 2D डायग्राम होगा तो उसके क्या क्या चीजें आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे बात ये आ जाएगी 2D डायग्राम की, तो सबसे पहले तो आप इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। एरिया क्षेत्रफल हो जाएगा आपका। ठीक है, एरिया ये हो जाएगा। और क्या फाइंड कर सकते हैं, इसका पेरीमीटर, परिमाप, इसका परिमाप भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और क्या बचेगा, डायगोनल, विकर्ण, इसका विकर्ण निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना चीज आप फाइंड कर सकते हैं। कोई भी 2D डायग्राम होगा उसका आप ये चीज एरिया निकाल सकते हो, पेरीमीटर निकाल सकते हैं, डायगोनल निकाल सकते हैं, विकर्ण निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कोई 3D डायग्राम होगा, पहले मैं क्या करूंगा, आपको 2D डायग्राम जैसे ट्रायंगल लेके आपको एक एक चीज डिस्कस करता हूँ। जैसे अभी आप देखे होंगे प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, तो उसमें आपको मेंसुरेशन के काफी क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। स्पेशली अगर बात करेंगे तो चतुर्भुज में आप देखेंगे, जैसे सम चतुर्भुज हो गया या समलंब चतुर्भुज हो गया, इन सब के क्वेश्चन बहुत ज्यादा मिलते हैं। जैसे अभी अगर आप प्रैक्टिस पेपर कोई कर रहे हो या टेस्ट पेपर कोई दे रहे होंगे आप, जैसे घटना चक्र का भी आया है, तो उसमें कुछ क्वेश्चन अगर आप देखे होंगे तो उसमें आपको मिला होगा ये सब क्वेश्चन, समलंब चतुर्भुज का मिला होगा, सम चतुर्भुज के क्वेश्चन मिले होंगे। तो ये सब चीजें आपको मिलते रहेंगे बार बार। तो क्या करूंगा, मैं आपको एक एक चीजें क्लियर कर देता हूँ पूरा, तो यार कुछ भी क्वेश्चन आ जाएगा उसको आप कर ले जाएंगे, बड़े आसानी से कर ले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वन बाय वन मैं आपको डिस्कस करता चलूंगा। इसमें जैसे यार क्या क्या चीजें फाइंड कर सकते हैं। अब ये डायग्राम 3D डायग्राम कौन से हो जाएंगे, जैसे ये सिलेंडर है, सिलेंडर की तरह ये बेलन हो गया, ये बेलन हो गया, जैसे स्फेयर हो गया, जैसे कोन हो गया, शंकु हो गया, ये सब 3D डायग्राम होते हैं, इनकी आप देखिए आयतन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज और मैं बता दूं यार, जहां पे जैसे मैं एक वीडियो और आपको बना के दूंगा, उस वीडियो में क्या होगा कि आप ऑप्शन से ही कैसे आंसर निकालेंगे। जैसे किसी चीज का अगर आप आयतन निकालना हो, जैसे मान लीजिए मैं ये चीज आपको एक वीडियो बना के दूंगा, उसमें मैं करीबन 5 से 10 क्वेश्चन आपको डिस्कस करूंगा। उस 5 से 10 क्वेश्चन में ये रहेगा कि आप जो है अगर बिना कुछ भी पढ़े लास्ट में बस देखना है क्या निकालना है, आयतन की, एरिया की, मतलब क्या है क्षेत्रफल की, आयतन क्या निकालना है, उतना ही पढ़ना है, किसका निकालना है। और बाद में चारों ऑप्शन से आप डाटा से डिविजिबिलिटी से चेक करके आप जो है आंसर निकाल लेंगे। एक वीडियो में बना दूंगा 5 से 10 क्वेश्चन लेके, तो आपको मदद मिल जाएगा। ठीक है, पहले भी सीखते हैं, क्योंकि वो चीजें जो मैं बताऊंगा वो चीजें यार कभी कभी क्या होती है, हर डाटा पे एप्लीकेबल नहीं होती। मतलब हो गया तो सही है, अदरवाइज आप बेस तरीका तो करना पड़ेगा। और जानते हैं मेंसुरेशन में यार कोई ट्रिक नहीं होती, मेंसुरेशन में आपको बेसिक तरीका से करना पड़ेगा। सबसे लेंदी अगर पोर्शन बोला जाता है
कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको मैं ही मानता हूँ ये मेंस्ट्रुएशन ही होता है। इसमें बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ जाता है अगर कोई ऐसी डाटा आती है। ठीक है, तो 3D में देखते हैं यार क्या निकाल सकते हैं। पहली बात तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम हो गया जिसको आयतन बोलेंगे आप। ठीक है, और एक क्या कर सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, इसको अगर शॉर्ट में बोलता हूँ थोड़ा सी ऐसे मैं बोल देता हूँ। ठीक है, एक कर्व सरफेस एरिया, जैसे यार अगर ये बेलन है, अभी इस बेलन का ये मुझे ये सरफेस का एरिया निकालना तो ये कर्व सरफेस एरिया होगा। ठीक है, इनको बोला जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप निकालेंगे। ठीक है, तो और एक चीज होता है क्या, जैसे एक होता है लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, और ये जैसे दीवार का निकाला जाता है, दीवार का लेटरल सरफेस एरिया आप निकालेंगे। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। और एक होता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये टीएसए हो जाएगा। ठीक है, और एक क्या होता है, एक डायगोनल भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे डायगोनल निकलता नहीं, आप जानते हैं क्वेश्चन ऐसे बनता है कि मतलब अगर किसी कमरे में हमें सबसे लंबी छड़ रखनी है तो वो लंबी छड़ क्या होगी, मतलब कितनी उसकी वैल्यू होगी या जो भी होगी। आपको आप जानते हैं जो जैसे ये घर होता है, जो घर है जो ये आप देख जानते हैं, ये 3D क्वेश्चन बन जाएगा। और 3D बन जाएगा अगर आप इनको थोड़ा सा और सोचेंगे तो आपका ये जाके प्रिज्म बन जाता है। ठीक है, ये एज ए प्रिज्म की तरह काउंट कर सकते हैं। जैसे देखिए आपके सिलेबस में प्रिज्म पिरामिड नहीं है। ठीक है, ये 3D का क्वेश्चन है, लेकिन कुछ चीजें जो प्रिज्म पिरामिड करनी होती है तो हम लोग थोड़ा रिलेट करके काम करते हैं, तो वहां डायगोनल निकालना पड़ता है। जैसे घनाभ में आप जाएंगे, घनाभ में आपको निकलवाऊंगा कि सबसे लंबी छड़ अगर रखनी है तो कौन सा, तो विकर्ण ही उसका होता है जो सबसे लंबी छड़ आप रख पाएंगे। ठीक है, कमरे के अंदर। तो यार इतना चीज हो जाएगा, ये 2D हो जाएगा। 2D में एरिया, पेरीमीटर, डायगोनल और वॉल्यूम, कर्व, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, डायगोनल, ये विकर्ण है। इतना चीजें आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। आगे की जैसे बात करते हैं, मैं आपको 2D से चालू करता हूं और एक एक करके आपको दिखाता हूं। और अभी मैं क्या करूंगा, जैसे ये मैं सोच रहा हूं कि आपका जो मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो मैं कर दूंगा। पहले तो ये एक स्टेप लेके एक एक चीजें लेके मैं आपको डिस्कस करूंगा, जैसे आप खुद कर ले जाएं। मेन चीज ये होती है यार, देखिए मैं एक क्वेश्चन अगर डिस्कस कर लूंगा तो आपको वो क्वेश्चन भी तैयार होगा, लेकिन अगर मैं पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं तो आपका पूरा चैप्टर तैयार हो जाता है। तो मैं कोशिश करता हूँ, जैसे आप देखेंगे क्वेश्चन में मैं कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा रहा हूँ। मेरे वीडियो में जो देखेंगे कोई भी चीज है तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें आ जाएंगी आप सब कर ले जाएंगे। मैं अगर पर्टिकुलर एक ही क्वेश्चन लेके आपको डिस्कस करूँ तो आपको सिर्फ वो क्वेश्चन तैयार हो, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करूंगा उस चीज को लेके तो आप बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे सिंपल वे में। इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बाद में मैं कुछ कॉन्सेप्ट और बताऊंगा आपको। तो चलिए 2D डायग्राम चालू करते हैं 2D से। जैसे यार पहले ट्रायंगल ही लेते हैं, तो सबसे पहले ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा, आप विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये हो गया आपका विषमबाहु त्रिभुज की बात करते हैं। अब यार देखिएगा, मैं एक डायग्राम बना के आपको दिखा रहा हूँ क्या क्या चीजें इनकी फाइंड कर सकते हैं। जैसे एक डायग्राम हम लोगों की जनरल आदत, मतलब हम लोगों की यही है कि अगर कोई ट्रायंगल बनाना हो तो ऐसे बना देते हैं। यार ऐसे ट्रायंगल मत बनाया करिए आप, मतलब ऐसे आपको दिख नहीं रहा है, ये समबाहु की तरह दिख रहा है, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरह दिख रहा है। ठीक है, तो यार ऐसे अगर आप ट्रायंगल, जैसे विषमबाहु तो विषमबाहु की तरह बनाओ ना। जैसे अगर ये बात करते हैं तो ऐसे बना लो यार, ऐसे। ठीक है, तो जैसे दिखेगा, क्योंकि अभी उसमें मैं बताऊंगा ना, परपेंडिकुलर लाइन भी ड्रा करोगे, मीडियन भी ड्रा करोगे, क्लियर नहीं कर पाओगे। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे ये ABC हो गया। ठीक है, अब यार इनका क्या क्या चीज है, मैं इनकी साइड से ले लूं, इधर ले लेता हूँ, कोई उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये अभी क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, सबसे पहले इसका परिमाप बताइए। तो परिमाप, अगर इस ट्रायंगल का अगर आपको परिमाप निकालना है, परिमाप क्या समझेंगे, जैसे यार ये पॉइंट आप पकड़ो ना, और इसका जो पेरीमीटर मतलब ये है, मतलब ये एरिया साइड साइड का किनारा जो है पूरा, आप यहां से पैदल चलना या कुछ भी समझ लो, आप समझने के लिए मैं ऐसा बता रहा हूं। आप क्या करो, यहां से चलना चालू करो। कितना चलोगे, एक परिमाप की देखिए बात कर रहा हूँ, ये परिमाप अगर इसका निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, तो आप ए चलिए, यहां तक चला, फिर वहीं आना है आपको चल के, फिर आपने ए चल गया, फिर बी चलिए। ठीक है, फिर बी से फिर यहीं आना है तो सी चलेंगे, तो ये पूरा परिमाप आ जाएगा।
मतलब किनारे किनारे आप चलना चाह रहे हो, पूरा डिस्टेंस कवर करना है, वो आपका परिमाप आ जाएगा, राइट। तो ए प्लस बी प्लस सी इसका परिमाप आ जाएगा। अच्छा, अगर बात करें इसमें आपको कि इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए क्या होता है, जैसे ट्रायंगल का एरिया हमें निकालना हो, इसका एरिया निकालना हो, तो क्या करिए, ये आप जानते ही होंगे, बहुत हर कोई जानता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये तो हो जाता है ना, आधार इंटू ऊंचाई, ये क्या है आधार, और ये क्या है ऊंचाई, ये तो हो गया, ठीक है, आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाएगा। तो यार अगर इस ट्रायंगल का मुझे एरिया निकालना है तो ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करना पड़ेगी इस पे, ये बेस हमने ए ले लिया तो हाइट ही कितना, ये हाइट इसकी हो जाएगी एच, तो इसका एरिया आ जाएगा बेस इंटू हाइट, ठीक है, ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया। अच्छा, एक चीज और सोच सकते हैं यार कि मतलब जैसे आपको ये डायग्राम मैंने ऐसे बना के दे दिया, ये बेस आपने लिया तो हाइट, क्या अगर मैं बी बेस लूं, इसमें परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करूं तो क्या एरिया नहीं फाइंड किया जाता, तब भी फाइंड किया जा सकता। अगर ये डायग्राम कुछ यही होता, मैं चेंज कर देता, बी को नीचे कर देता और ये इधर सी इधर हो जाता, तो आप इस पे भी अगर बेस लेके परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करोगे तो ये बेस इंटू हाइट, क्योंकि ट्रायंगल तो एक ही है ना, अगर एक ही ट्रायंगल है तो एरिया तो एक ही होना चाहिए ना, एरिया तो बार बार चेंज होगा नहीं, इसमें एरिया कैसे चेंज हो जाएगा, कहीं से भी निकालो एरिया उतना ही होना चाहिए ना। तो अगर आप ये बेस लेते हो, इस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हो, तो ये बेस वो हाइट, अगर ये बेस लेते हो, इस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हो, बेस इंटू हाइट, तीनों एरिया बराबर, मतलब तीनों साइड से भी निकालोगे तो एरिया बराबर ही आएगा, क्योंकि इस ट्रायंगल का एरिया मतलब एक ही तो ट्रायंगल है यार, इसका एरिया कहीं से भी निकालो उतना ही होना चाहिए। ये हो गया बेस इंटू हाइट, आपने निकाल दिया, आपको बेस पता हो हाइट पता हो तो डायरेक्ट आपको एरिया आ जाएगा। लेकिन तो बात ये आती है यार कि जैसे हाइट ना दिया हो अगर हमें, तो हमारे लिए तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा हाइट, अगर ये साइड्स दिए हो, एबीसी साइड्स दिया हो, तो फिर कैसे निकालोगे, तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए हिरन फार्मूला लगाया जाता है। हिरन फार्मूला आप जान भी रहे होंगे, जैसे यार देखिए हिरन फार्मूला ये होता है, आप देखिएगा सबसे पहले उसके लिए आप ये निकालिए, इसको मैं मिटा रहा हूं, आप जो है ये काम करिए, क्या काम करेंगे, सेमी पेरीमीटर निकालिए, अर्ध परिमाप, एस बराबर होता है अर्ध परिमाप, तो परिमाप जो है होता है ए प्लस बी प्लस सी, इसका बटे 2 कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा अर्ध परिमाप, इसी को बोला जाता है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, ठीक है। इसको आप बात करेंगे तो होता है सेमी पेरीमीटर, राइट, ये हो जाएगा। और इसके बाद अगर इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो ये डेल्टा से रिप्रेजेंट करना होगा, तो एरिया रिप्रेजेंट करेंगे, ये होता है अंडर रूट ना एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, और कितने के एस माइनस सी के, ठीक है, ये आपका एरिया आ जाएगा, इसी को ही बोला जाता है हिरन फार्मूला, ठीक है। मतलब अगर किसी भी ट्रायंगल का साइड्स हमें गिवन हो और वो हमारा विषमबाहु त्रिभुज हो, तो आप क्या करिए, ए बी सी ए गिवन है तो आप सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकाल लीजिए, उसके बाद इसमें एस की वैल्यू रख दीजिए जितना आएगा, और उसमें से एक भुजा एस में से ए घटाइए फिर बी घटाइए, निकाल लीजिए, तो हिरन फार्मूला से आपको एरिया निकल आएगा, ठीक है। तो ये तरीका होता है इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसमें यार मैं क्या करूंगा ना, आपको कुछ डाटा लेके मैं आपको बताऊंगा, अभी आप ये सब चीजें धीरे धीरे सीख लीजिए, फिर मैं कुछ क्वेश्चन करा दूंगा, मैं 20-25 क्वेश्चन करा दूंगा, 30 क्वेश्चन करा दूंगा इस पे, तो अभी क्या होगा कि आप जो है पहले इसको सीखे रहिए, कितने तरीके से सोचा जा सकता है, कितने तरीके से एरिया निकालना जा सकता है, तो यार आप खुद करने लगेंगे। मैं नहीं ये चाहता कि आपको मैं क्वेश्चन कराऊं और क्वेश्चन करा के आपको मैं बस उतने में सीमित रखूं, आप ज्यादा सोचिए, आप इतना सोचेंगे तो आप खुद कर ले जाएंगे। देखिए अब बात करते हैं दूसरे तरीके से कैसे एरिया फाइंड किया जा सकता है। यार एक तरीका और होता है एरिया फाइंड करने का, जैसे अगर मैं ये एंगल दे दिया होता ना, ये एंगल थीटा ना, अगर मैं बोलूं इसका ट्रायंगल का एरिया निकालो, पता है क्या कर सकते हो आप इस ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना है ना, तो ये एडजेसेंट जो साइड्स है ना इस कोण से लगे हुए, आप ध्यान से दीजिएगा, जैसे ये थीटा है तो ये साइड्स 1/2, राइट, एडजेसेंट साइड्स का मतलब मल्टीप्लाई करिए उनको, क्रॉस मतलब क्रॉस करिए ऐसे ना, यानी और बीच का थीटा साइन थीटा, ये एरिया है पता है, ये पूरे ट्रायंगल का एरिया शो कर देगा, अगर बीच का कोण आपको पता चल जाए, दोनों साइड्स ये ले लो, दोनों साइड का मल्टीप्लाई करो बटे 2 गुणे साइन थीटा, ये आ जाएगा ना। अगर ये थीटा है और अगर ये अल्फा हो और ये बीटा ना, कहीं से भी निकाल रहे यार, अगर यहां से हमें पता है जैसे यहां से निकलना, तो ये भी एरिया बराबर होगा क्योंकि एक ही 1/2 इन साइड्स का गुणन करके दिए, मतलब ए गुणे बी, और ये कितना साइन अल्फा हो जाएगा, अब ये कोण आ जाएगा, ठीक है। यहां से निकालिए, ये भी एरिया बराबर होगा 1/2, और ये कितना हो जाएगा BC, ये यार AB,
ये AC ठीक है ना, और ये कितना BC, वो साइड्स लीजिए जहां पे कोण बन रहा है, वो दोनों एडजेसेंट साइड्स लीजिए ना, संलग्न भुजा BC लीजिए, और ये साइन बीटा, ये भी एरिया फाइंड कर सकते हैं आप। ठीक है, ये सब चीजें थोड़ा दिमाग में सेट रखिए, जैसे जो जरूरत पड़ती है वैसे काम किया जाता है। ठीक है, आप चीजों को याद मत करिए, कॉन्सेप्ट तरीके से धीरे धीरे सीखते चलिए। चलिए, ये हो गया।